आता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं वो सबूत भी रख देते हैं, लेकिन क्योंकि सस्पेंड कर दिए जाते हैं या फिर बोलने नहीं दिए जाते हैं या फिर माइक म्यूट कर देता है, इसलिए वो सबूत नहीं रख रहे हैं। मैं ये मानूं क्या मैम? नहीं, बात सबूत रखने की नहीं है, बात तो भाजपा वाले इसने सबूत दे दिया। मैं बात संसद की कर रही हूं कि कैसे ये संसद को चला रहे हैं, ये हमको बोलने नहीं देते हैं। वो मैम वो एक और विषय है, वो डिबेट का एक और विषय है, उस दिन पूरी डिबेट की थी इसी बात पर। लेकिन आज नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस डिबेट में एक भ्रम की राजनीति है तो दूसरी वोट चोरी यानी वोट के ट्रिक्स के बारे में है। इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जिन पे यकीन करना मुश्किल है, जिनकी बातों पे यकीन करना मुश्किल है, पर फिर भी वो एक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी नेता ने कोई ऐसा बयान दिया हो, क्योंकि आप जानती हैं 2020 के बाद इस मुद्दे को लेकर कितना हल्ला मचा था, उसके बाद अब ये मानहानि के मामले में ही राहुल गांधी कोर्ट गए, वो खुद सुप्रीम कोर्ट से राहत के लिए गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रहा है सबूत तो दिखाइए। कैसे पता है? मेरा सिर्फ मानना यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत जिम्मेदारी भरा पद है। किसी के कहने पर क्या ये बयान चीख कर जोर जोर से बोला जा सकता है? प्रियंका जी नहीं, देखिए सुचारिता जी, एक तो मैंने आपको जो स्टेटमेंट दिया, सबूत जो सुप्रीम कोर्ट मांग रही है भाजपा के एमपी के पास ही है, तापिर गांव के पास, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया कि आपको सोशल मीडिया पर नहीं लिखना चाहिए था, आपको संसद में बात रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। संसद में हम तब बात रखेंगे ना जब आप हमारे सांसदों को सस्पेंड नहीं करेंगे। 2023 में कुल 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आप बोलिए हम नोटिस वहां पर पास कराना चाहते हैं, ये लोग नोटिस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 36-46 नोटिस, ये मतलब घटते जा रहे हैं संख्या इनके एक्सेप्टेंस का। नोटिस क्या होता है जो जिसमें हम चर्चा कराना चाहते हैं, जो गंभीर मुद्दा है। नहीं, तो आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी, आप ये कह रही हैं कि वो सबूत भी रख देते, तो कोई नहीं दिखाता है। नहीं, आप ये कह रही हैं वो सबूत भी रख देते हैं, लेकिन क्योंकि सस्पेंड कर दिए जाते हैं या फिर बोलने नहीं दिए जाते हैं या फिर माइक म्यूट कर देता है, इसलिए वो सबूत नहीं रख रहे हैं। मैं ये मानूं क्या मैम? नहीं, बात सबूत रखने की ही नहीं है, बात तो भाजपा वाले ने सबूत दे ही दिया। मैं बात संसद की कर रही हूँ कि कैसे ये संसद को चला रहे हैं, ये हमको बोलने नहीं देंगे। वो एक और विषय है, वो डिबेट का एक और विषय है। उस दिन पूरी डिबेट की थी इसी बात पर, लेकिन आज जो डिबेट का विषय है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी है, आपके नेता पर भी आरोप लग रहे हैं बार बार इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया। मैं एक बार उस पर वापस आ रही हूँ, एक बार गुरु प्रकाश जी एक इंटरजेक्शन करना चाह रहे हैं, उसके बाद आनंद जी आपके साथ, विवेक जी और आनंद जी उसके बाद। सबूत मैंने बता दिया, सबूत है कह रहे हैं वही लोग। गुरु प्रकाश जी क्या बोलना चाह रहे हैं? जल्दी से बोलिए, विवेक जी इंतजार कर रहे हैं, आनंद जी भी। नहीं, सुचारिता जी देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहां पे राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस आप जाके एसेस कर सकते हैं। कितने सवाल किए उन्होंने पिछले जब से सांसद हैं, उनका अटेंडेंस कितना है, कितना प्राइवेट मेंबर बिल है, शून्य। राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस 0 है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा मौका राहुल गांधी जी को ही मिला है। राहुल गांधी जी को भ्रमित करने से फुर्सत मिलेगा तब तो वो देश के मुद्दे उठाएंगे ना। लगातार राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ कहती है, सदन में कुछ कहती है। राहुल गांधी जी को स्पष्टता की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है। वो दिशा विहीन, मुद्दा विहीन विपक्ष इस प्रकार से व्यवहार करेगा। मैं दिखा रहा था 2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल थिंक टैंक है, चाइनीज एम्बेसी के साथ एमओयू साइन हुआ था, करोड़ों रुपए आए थे। आज तक उस एमओयू के रिकॉर्ड को बाहर नहीं किया गया है। कहां गया वो पैसा? जो राहुल गांधी जी का भाषण था, वो चाइना और पाक को डिफेंड कर रहे थे भारत के सदन में रह करके। बिलावल भुट्टो कह रहे थे ना कि हमारे तो लोग वहां सदन में बैठे हैं। किसके तरफ उनका इशारा था? जब शशि थरूर जी को नहीं बोलने दिया, मनीष तिवारी जी को नहीं बोलने दिया, ऑपरेशन सिंदूर में आपने किसी को नहीं बोलने दिया, तो आज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है तो सुप्रीम कोर्ट भी शंका के घेरे में आ गया है। ये इनका पैटर्न है। चुनाव आयोग विरोध में, सुप्रीम कोर्ट गलत है, तो सही कौन है? राहुल जी सही है। सही कौन है? कांग्रेस पार्टी सही है। आज ये डिबेट इसीलिए हो रही है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, प्रियंका जी के जो नेता हैं या फिर जगदीश जी के जो नेता हैं, ये दो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं विवेक जी, चीन पर कितनी डिबेट्स हमने की है? चीन को लेकर जो सत्ता पक्ष या फिर जो आपके विरोधी हैं वो आपको किस नजरिए से देखते हैं आप जानते हैं। मुझे आज बताइए, राहुल गांधी के पास सबूत कहां है? राहुल गांधी ने सिर्फ किसी की कही हुई बात दोहरा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, सबूत तो अभी नहीं तो सर, एक सबूत जो तो यही पैनल में प्रियंका ने आपको गिनाए और दिखाए, जिसकी वजह से ऑपोजिशन के सभी लीडर्स के अंदर डाउट हुआ। बीजेपी के एमपी के खुद का एक वक्तव्य था जो कोट किया गया इसी डिबेट के अंदर। लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अगर हम ये मान लेंगे किसी भी मेंबर पार्लियामेंट से, चाहे राहुल गांधी हो चाहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई ऐसा वक्तव्य आता भी है कि वो गलत या सही हो,
तो आप उसका प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन सच्चे हिंदुस्तानी की परिभाषा क्या है और कौन देगा? आप कौन देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा कि सच्चा हिंदुस्तानी कौन होता है और जो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है वो क्या है? क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली है? तो ये कहीं ना कहीं जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो डेफिनेशन है उसमें एक दूसरे पे आपका ओवरलैप है। आप क्रिटिसाइज करिए, द कोर्ट कैन गिव अ रूलिंग अगेंस्ट राहुल गांधी। पहले भी बीजेपी वालों ने षड्यंत्र किया था और उनकी जो तो ये जो बयान सुप्रीम कोर्ट दे रहा है ये बीजेपी का षड्यंत्र है क्या? आप सुनिए ना, नहीं ये टिप्पणी बीजेपी की षड्यंत्र थोड़ी है विवेक जी। वन सेकंड एक षड्यंत्र था ना। हाँ। जब संसद भवन से जो सदस्यता थी राहुल गांधी की उनको अमान्य कराया गया, बंगला खाली कराया गया इमरजेंसी के अंदर, अनलॉक किया गया, प्रियंका गांधी को कोविड के बीचों बीच बंगला खाली करना पड़ा, एक प्राइवेट फ्लैट में जाना पड़ा, सिक्योर ऑल्दो शी इज अंडर हेवी सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये सब बातें हैं। नहीं मुझे समझ नहीं आया विवेक जी आप कहाँ से कहाँ चले गए? कहाँ से कहाँ चले गए? लेट्स जस्ट स्टिक टू द टॉपिक ना, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। एक जिम्मेदार नेता अगर बयान देता है विवेक जी तो उस बयान की जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर उस बयान पर बैकलैश होगा, देखिए मैं ये मानती हूँ कि अगर आज कोर्ट ने ये पूछा कि आपके पास सबूत है तो वहां पर उनके वकील जो खड़े हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी साहब थे वो बोल सकते थे कि सबूत है, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कोर्ट में ये नहीं कहा कि सबूत है। इसका सीधा मतलब क्या है विवेक जी? आप मुझे गिना रहे हैं, प्रियंका जी यहाँ गिना रही है, लेकिन कोर्ट में सबूत जो दिए जाते हैं वही माने जाते हैं। मैं तो आप सबूत की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ एक सीधा सा सवाल। यहाँ सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो व्यूअर्स इस डिबेट को देख रहे हैं, सच्चा हिंदुस्तानी कौन है और क्या कौन नहीं? हाँ। क्या इसकी कोई परिभाषा है? हमें तो ये पता है इंडियन सिटीजन होता है, इसीलिए डिबेट हो रही है सर, नहीं है इसीलिए डिबेट हो रही है। नहीं एक सेकंड मैं एक बार हाँ मैं आनंद जी के पास जा रही हूँ, रिव्यू में है। हाँ मैं आनंद जी के पास जा रही हूँ। डिबेट इसीलिए हो रही है क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत अगर किसी बड़े नेता के बयान को लेकर आनंद जी ये कहे कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते, ये गंभीर है कि नहीं है, जरा ये बताइए पहले। सुचरिता जी सबसे पहले तो आपने गलत आपकी आवाज नहीं आ रही है आनंद जी मुझे। मेरा चेयरमैन आनंद जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका फ्रेम भी फ्रीज है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। तो मैं एक बार मैं आपका एक बार फ्रेम दुरुस्त करा के वापस आ रही हूँ, मैं आपका फ्रेम दुरुस्त करा के वापस आ रही हूँ। संजीव जी मुझे ये बताइए, आप तो वकील भी हैं सर, जरा बताइए सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है, यहाँ विवेक जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे परिभाषा दे सकता है? कौन? तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कभी विवेक श्रीवास्तव एक टॉपिक से कूद के दूसरे टॉपिक पर चले जाता है, तो कभी प्रियंका भारती कुछ बोलती नहीं तो कभी बीच में बोल देती है। तो इस तरह की अटपटी डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि और ऐसी मजेदार डिबेट और इन डिबेट्स की अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।